सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपके लाइफ में ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर ईश्वर की आशीर्वाद होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो देखिए, अभी की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग में इस वक्त देखेंगे कि ये क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में अभी राइट नाउ। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो आपके पार्टनर के साथ आपका। लेकिन अभी राइट नाउ उनकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा है जो चल रहा है जो आपको नहीं पता है, या पता है तो भी आपको सही नहीं पता है। क्या चीज़ है ऐसी जो शायद आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या वो आपसे सत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, क्या सच चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं बताकर ही आपको रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस रीडिंग में तो कम्प्लीटली आप देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। मैं टाइम मेंशन करूँगी, इस पर डेट में मेंशन करूँगी। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए मैं जो भी मेंशन करूँगी डेट, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत पहले मैम ने की थी, 6 महीने पहले या 2 महीने पहले, पर मुझे तो ये रेजोनेट कर रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिर आपके लिए ही है, इसीलिए आपको मिली है। अगर नहीं होती तो आपको मिलती ही नहीं। क्योंकि मेरी ना ऑलवेज़ रीडिंग हमेशा ऐसी ही मैं करती हूँ, जो रीडिंग ना आपके साथ, मतलब एक तो आपकी ऊर्जा होगी ना, देखो ऊर्जाओं का खेल होता है, ठीक है ना, हमेशा इस बात को समझना। तो अगर आपकी ऊर्जा होगी ना तो आपके सामने आ जाएगी रीडिंग, और आप मेरी ही रीडिंग देखोगे। ठीक है, और अगर आपकी कनेक्टिविटी मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि कितना मैच किया है। क्योंकि जब ऊर्जा होती है ना तो रीडिंग नहीं आप सर्च करोगे, रीडिंग आपके सामने अपने आप ओपन हो जाएगी और आप उस रीडिंग को अचानक से देखने लगोगे। और अगर आपकी होगी तो आपके साथ यकीनन मैच भी कर जाएगी, कनेक्ट भी कर जाएगी। तो भाई चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना पूरी तरीके से ऊर्जा को क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले क्लीनिंग ज़रूरी है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी ना यहाँ पर ना रहे। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी नेगेटिविटी हो और नेगेटिविटी में रीडिंग की जाए। एक ऑलवेज़ पॉजिटिव एनर्जीज़ है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। और अगर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा थी तो वो उसी सेंडर के पास ना वापस से जा चुकी है। वैसे भी मैंने अभी जस्ट बिल्कुल अभी मैंने हीलिंग की है, तो हीलिंग की है मैंने, किसी की हीलिंग कर रही थी मैं अभी। किसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम था किसी का बहुत ज़्यादा, तो मैं उसकी नेगेटिविटी को पूरी तरीके से हील कर रही थी। अभी डिस्टेंस हीलिंग मैंने जस्ट अभी की है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है ना कि ऊर्जा मैंने पॉजिटिव कर दी, और यहाँ पर भी जो है वो मैंने अभी क्लीन कर दिया है कम्प्लीटली। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग, और रीडिंग आपके साथ मेरी मैच करे, कनेक्ट करे, बताना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले की गाइडेंस क्या है। गाइडेंस क्या है इस वक्त, एंजल गाइडेंस। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस है, क्या है ऊर्जा है क्या गाइडेंस है। एंजल्स किस ओर आपको इंडिकेट कर रही हैं। देखिए, आप मैरिड हो, आपकी लव लाइफ हो, आप सिंगल हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, आप किसी भी रिश्ते में हो, ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चलिए, तो आपकी तरफ कौन सी ऊर्जा है, आपकी तरफ क्या इशारा कर रही है एंजल्स, इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड लेती हूँ। ओके, तो भाई देखो, कार्ड जो है ना वो यहाँ पर कम्प्लीटली ये एंजल जो है वो साइन दे रही है। बताना आपकी मैच कर पा रहे हो कि नहीं। आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आई थिंक आप कर रहे हो, कि कार्ड ऐसा यहाँ पर बता रहा है कि आप बहुत नेगेटिविटी फील कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग फील कर रहे हो, आप स्ट्रेस फील हो सकता है कर रहे हो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई हील योर सेल्फ, खुद को हील करो।
आई थिंक अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ सेंड कर रहा है, तो हो सकता है कि आप डेफिनेटली नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता या फिर आप नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। तो समटाइम्स होता है ना कि जैसे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचते चले जाना, कुछ कामों में रुकावटें आ जाना, जो काम पहले आराम से बन जाते थे वो कामों में अब रुकावटें आने लगी, जो रिश्ते अपने थे वो अब दूर हो गए, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके एनिमीज़ हो, आपको नहीं पता है कि वो आपके एनिमीज़ हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपको थोड़ा अपने एनिमीज़ से आपको जो है वो बचने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोई है ऐसा जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो पार्टनर है उनकी साइड से कुछ लोग, या कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा ऐसी हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करते हो। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है और अपने आप को हील करो। ठीक है, कार्ड ये कह रहा है कि अपने आप को हील करो, हील योरसेल्फ। जब आप खुद को हील करोगे तो फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कार्ड आपको इस तरह की एडवाइस दे रहा है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों आपके आसपास जो शायद आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना समटाइम्स कि कुछ लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे थोड़ा ध्यान से रखना है आपको। और आपके रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपके पार्टनर की साइड से कोई हो सकता है, या फिर आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुछ जानने वाले हो सकते हैं। साफ मेंशन है कि कोई आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, और वो चीज़ आपको फील भी हो रही है। पिछले काफ़ी टाइम से आई थिंक थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है जो ऊर्जा आ रही है वो यहाँ पर क्या गाइडेंस मिल रही है आपको कि खुद को हील करो और ख़ुद को पॉजिटिव करो, ताकि किसी नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट ही ना पड़े। जब हम खुद को हील कर लेते हैं ना, खुद की एनर्जीज़ को क्लीन कर लेते हैं, तो नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता। करता रहे कोई स्पेल, सेंड करता रहे कोई नेगेटिविटी, आप खुद को हील कर लो, खुद को पॉजिटिव कर लो, आपकी तरफ कुछ आ ही नहीं सकता। जो भी ऊर्जा नेगेटिव होगी या जो भी नेगेटिव लोग आपके आसपास होंगे वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, आप पॉजिटिव होगे, तो आपको कोई भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और ना ही कोई आपके रिश्ते को तोड़ पाएगा। को चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपके पार्टनर से आपको कोई दूर नहीं कर पाएगा। ओके, तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। अंजल की तरफ से मैसेज आया हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकता है। तो ये पहले मैं ऊर्जाएं चेक करूँगी, अंजल कार्ड्स यूज़ करूँगी, देन उसके बाद तब टैरो कार्ड से रीडिंग करूँगी। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस चीज़ को देखूँगी। लेकिन यहाँ पर ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी का ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था आपका, बट अब वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर कोई एक्स पर्सन एंड कोई ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से आपसे जुड़ा है, बहुत लंबे टाइम से आपके साथ है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है। किसी के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग एंड नई शुरुआत हो सकती है। तो परमानेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी का ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंजल का आपके लिए संदेश है, गाइडेंस है पूरी एंजल्स की कि भाई आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो रहा है और बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ऐसा यहाँ पर टैरो में मेंशन है। एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है मुझे। ब्रह्मांड आपको कोई संकेत दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको कोई संकेत दे रहे हैं, उसे आप नज़रअंदाज मत करो। कोई संकेत आपको दिया जा रहा है। पिछले कुछ टाइम से आपको कोई यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दे रहे हैं। कोई भी संकेत हो सकता है, कोई भी ऊर्जा हो सकती है, लेकिन आपको ऊर्जा तो मिल रही है। कोई नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो,
किसी नंबर्स का बार बार दिखना, किसी का नाम बार बार दिखना, किसी इंसान का चेहरा बार बार दिखना, कोई भी संकेत, वो संकेत कोई भी हो सकता है। इसके पीछे एक और कार्ड है, ओके। तो वो संकेत कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको यूनिवर्स संकेत तो दे रहे हैं, और इवन वो संकेत आपको ध्यान में रखने हैं, और वो संकेत के आधार पर ही आपके रिलेशनशिप अब स्टार्ट होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट, जैसे मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना कि नो कांटेक्ट सिचुएशन कई लोगों का ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, तो कई लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो है ना आपसे दूर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर है और बहुत दूर है। देखो, दूरी का जब भी मैं कहा करूँ ना दूर है, तो दूरी हमेशा इंसान के मन में होती है। तो दूरी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऑलवेज लॉन्ग डिस्टेंस में ही होगा। कभी कभी एक इंसान एक घर के छत के नीचे रहकर भी ना मीलों का फासला बना लेता है। वो एक घर में रह रहा है, एक रूम शेयर कर रहा है ना, हस्बैंड वाइफ, मैंने कितने देखे हैं, बट उनमें मीलों का फासला, बात ही नहीं होती है। लिव इन में रह रहे हैं, बात ही नहीं होती है। और कोई कोई ऐसी सिचुएशन हज़ारों मील रह रहे हैं, बट लगता ही नहीं है कि दूर है। हर समय बात हो रही है, हर समय पता है कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूरियाँ ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। मेन चीज़ है, दूरियाँ ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। तो कोई अगर आपसे दूर है, या दूर चला गया है, या दूर जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी गया तो नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि वो दूर चला ना जाए। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है और जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि वाकई में बहुत ज़्यादा दूरियां सी बढ़ती जा रही हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो भाई आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन, या वो जो दूरियां उसके और आपके बीच में आ रही है, वो दूरियां ख़त्म होंगी। कुछ ग्रहों का प्रभाव आपकी तरफ पड़ रहा है, ठीक है, ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा शुक्र कमज़ोर लग रहा है। तो शुक्र की आप पूजा करवा सकते हैं, या शुक्र का बीज मंत्र आप कर सकते हो, मतलब, ठीक है। क्योंकि देखो, शुक्र अगर कमज़ोर है आपकी कुंडली में, या शनि की दशा महादशा चल रही है, राहु की दशा महादशा चल रही है, शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा में चंद्रमा की स्थिति दिख रही है, सकट योग बन रहे हैं, इस तरह के अगर कोई भी योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो आप तुरंत जो है वो आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप मुझे अपना डिटेल्स दे सकते हैं, मैं आपकी पूरी कुंडली देखकर, आपकी बनाकर, आपको सारा जो है वो समझा दूंगी, बता दूंगी कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ब्रह्मांड आपको, यूनिवर्स आपको कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो मैसेज की तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उस मैसेज को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, क्लियर है, मतलब जो मुझे कार्ड हाथ में आया है, आप कोई मैसेज जो है ना वो नज़रअंदाज कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। तो पहले पहचानो, समझो कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देन उसके बाद उस मैसेजेस को आपको अवॉइड नहीं करना है। जो रास्ता बंद लग रहा था, वहीं से आपके लिए कामयाबी का नया दरवाज़ा खुलेगा। तो अब अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, ठीक है, रिश्ते को लेकर अगर बात किया जाए कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। यूनिवर्स आपको एक मौका देंगे। सेकेंडली, अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बट उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब या आपके करियर में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपकी तरक्की का दरवाज़ा खुल रहा है। अब आपको एक नया मौका ईश्वर देंगे, और आपकी कामयाबी का रास्ता पूरी तरीके से, जो गेट है वो ओपन हो चुका है, यानी कि डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ एंजल मैसेजेस मैंने जो है वो लिए हैं इस वक्त, और अब देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या रहा है। इस मैसेजेस को आधार बांधकर ही हम इस रीडिंग को करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में यदि थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, तो आप उसको भी देख सकते हो कि थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का कैसा रिश्ता है। आखिर आपके पीठ पीछे थर्ड पार्टी और पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपसे क्या बात छुपाते हैं, क्या बात ऐसी है जो आपको नहीं बताते हैं, थर्ड पार्टी आपके लिए कैसी है, क्या आपका रियूनियन होगा, क्या आप थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या फिर आपका रिश्ता वापस से अच्छा होगा,
कार्मिक पीरियड है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ों को देखेंगे। आपको डिटेल्स में रीडिंग में करने जा रही हूँ। रीडिंग को स्किप नहीं करना। लोग रीडिंग को स्किप कर देते हैं, फिर कहते हैं रियूनियन नहीं हो रहा। तो भाई ऊर्जा ही कनेक्ट नहीं होगी, रीडिंग कैसे मैच करेगी। अगर आपको रीडिंग आप चाहते हो कम्प्लीटली, तो आप रीडिंग को स्किप कर करके देखेंगे तो कैसे आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होगी, कनेक्ट कैसे करेगी, ऊर्जा तो ब्रेक हो जाएगी ना आपकी। तो रीडिंग को स्किप नहीं करना, बाकी आपको जैसा सही लगे। चलिए कार्ड लेना स्टार्ट कर रही हूँ मैं और देखते हैं चल क्या रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। मैं ना पहले सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, देन उसके बाद आपको रीडिंग करूँगी, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा मैं नहीं चाहती चेंज हो, बिल्कुल भी नहीं चाहती मैं ऊर्जा चेंज हो, इसलिए मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ। बहुत कुछ मुझे दिखना स्टार्ट हो चुका है। नेम भी बताने वाली हूँ मैं, आपके पार्टनर का लेटर्स, राशियाँ, सब कुछ बताने वाली हूँ। पर्सनली अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हो और आप पर्सनली तौर पर थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर के बीच की चीज़ों को जानना चाहते हैं, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। बट याद रखें पहले एनर्जी चेक होगी, देन ही आप कोई सॉल्यूशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनर्जीज़ को चेक किए बिना ही सॉल्यूशन लोगे तो वो आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके बेस पर आप सॉल्यूशन नहीं लोगे। कुछ भी नहीं करना है, सॉल्यूशन आप ले सकते हो 9540119650 पर आप रीडिंग ले सकते हो, व्हाट्सअप कीजिएगा ओनली। चलिए देखते हैं अभी क्या चल क्या रहा है आपके पार्टनर। हो पार्टनर इतना परेशान क्यों है, लग रहा है कि थर्ड पार्टी से झगड़े हो रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके चलिए स्टार्ट करेंगे पूरी तरीके से कम्प्लीटली। 5 कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, द हेरोपेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ एट्स, लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स ऑल्सो देयर। ठीक है, सो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 5 ऑफ पेंट्स क्या कह रहा है। तो जिस तरीके से मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की फीलिंग्स ना आपके लिए पॉजिटिव दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, 5 ऑफ कप्स का कार्ड मेरे सामने है, ठीक है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड मेरे सामने है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड मेरे सामने है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड मेरे सामने, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मेरा जो फोकस बन रहा है ना, वो अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा 5 ऑफ वैंड्स पर बन रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, या फिर वो हो सकता है कि किसी बात को लेकर उलझन में हो, परेशानी में हो, जिस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, देखो कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, एंड इवन पोर्टल की एनर्जीज़ को अगर लेकर आए, या आसपास जो पोर्टल हुआ था अभी, या जो आगे आने वाले टाइम में जो पोर्टल होने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्ड जो है ना, वो आपके और आपके पार्टनर के ट्रू एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में ये कार्ड ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर जो है ना, वो पहले से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे हैं। एंड दूसरी चीज़ देखो, 5 ऑफ वैंड्स से कार्ड ये कह रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल है, पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल है, मे भी हो सकता है कुछ सम नेगेटिविटी। ठीक है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर साफ क्लियर ये भी कह रहा है कि पार्टनर अपनी लाइफ में खुश नहीं है। आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो खुश नहीं है, या तो किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होगा, या फिर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पछता रहे होंगे। एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, और रियलिटी सामने से दिख रही है कि 5 ऑफ वैंड्स मतलब उनकी लाइफ में ट्रबल, उनकी लाइफ में स्ट्रगल, एंड 5 ऑफ वैंड्स झगड़े आर्ग्यूमेंट्स को भी बताता है, एंड 5 ऑफ वैंड्स ये भी बता रहे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपसे बहुत लंबे टाइम से उन्होंने छुपाई थी, या पहले बहुत कुछ छुपाया था, उसको लेकर अब वो इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद अभी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना के रख रहे हैं, जिससे वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ है।
राशियों की बात करें तो मुझे कौन कौन सी राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं सबसे ज़्यादा। स्कॉर्पियो, वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो स्कॉर्पियो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें दिख रही है। एंड लिब्रा मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही है। एंड पाइसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रही है मुझे, मीन राशि। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे कर्क राशि एंड मिथुन, मेष राशि, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कार्ड, ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। एंड द हेरोफेंट का कार्ड क्या कह रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर को ना कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर वाली एनर्जीज़ में, लाइक मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया हो किसी मैरिज को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन उन्हें कोई गाइड कर रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि उन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, जिससे वो इस चीज़ में उलझ गए हैं। ठीक है, मे भी कमिटमेंट देने के बाद जैसे होता है ना कि साइलेंस हो जाना, एक लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रिश्ता रखने के बाद साइलेंस हो जाना, अचानक से नो कांटेक्ट हो जाना। तो मुझे लग रहा है कि किसी ने उनको मिसगाइड किया है, या कोई ऐसा है जो उनको काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मे बी उनकी फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं कि फैमिली का भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो, या कोई फीमेल पर्सन हो सकती है। अगर फीमेल पर्सन होगी तो वो उसका जो एज होगा मोस्टली 35 से ऊपर मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऊपर दिख रहा है, मतलब 35 से आप अराउंड 65 तक आप समझ सकते हो। यस, इतनी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मे बी अगर कोई लेडी पर्सन है तो ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कि कोई तो है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, या कोई है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये कार्ड है, इस चीज़ को बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, क्योंकि आपके जीवन में ना इस समय काफ़ी बदलाव आया हुआ है, काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं। यहाँ पर आप चैरिट का कार्ड भी देख रहे हो, शायद कार्ड यहाँ पर देख रहे हो, साइड में चैरिट का कार्ड है। ये भी कार्ड इस चीज़ को कह रहा है कि आपके जीवन में ना चेंजेस आ रहे हैं, अचानक से परिवर्तन हो रहे हैं। और 5 कप्स तो आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को यहाँ पर बता रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त किसी लड़ाई झगड़े में, किसी आर्ग्यूमेंट्स में पड़े हुए हैं। एंड 5 कप्स भी यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज़ को बता रहा है जो काफ़ी ज़्यादा आपको याद करता है, आपको, आपके बारे में बहुत सोचता है, आपके लिए परेशान है। कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा उसको रुला रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को कोई बात ऐसी है जो परेशान करती है, या तो आपको धोखा दिया, ये परेशान करती है बात, या फिर आपको चीट कर रहे हैं, चीट, और अभी करंटली वो कुछ छुपा रहे हैं, ये परेशान कर रही है उनको बात, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। उनकी लाइफ में कोई है, वो चीज़ आपसे हाइड की, वो चीज़ परेशान कर रही है। बट मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर अभी आपसे छुपा रहे हैं, और वो चीज़ को लेकर परेशान है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस पर्सन का, और ये मैनिफेस्ट आपको मोस्टली पर्सन आपको मैनिफेस्ट नाइट में करते हैं, या फिर आप देखोगे कि ये तो नाइट में करेंगे सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट, या फिर आपको, ये इनका मैनिफेस्टेशन टाइम बता रही हूँ मैं, आफ्टरनून 1 बजे से लेकर शाम के 5 या 6 बजे तक ही आपको मोस्टली आपको इनकी तरफ से एनर्जी फील होती है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये पर्सन ना पिछली बातें बहुत सोचते हैं, पिछला जो टाइम आपके साथ बीता है ना, वो टाइम याद करके ये काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी कुछ लंबे टाइम के बाद ये आपके साथ बात करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है।
बात करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हों, या फिर ये हो सकता है कि किसी ने आपके लिए इनको बहुत मिसगाइड किया हुआ है और वो बात करना चाहते हैं आपसे कि भाई क्या है। अगर देखो सेपरेशन की स्थिति में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो थर्ड पार्टी एक्टिव है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर आपसे दूर है। सेपरेशन की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और अगर आप दोनों के बीच में ना कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या कोई लड़ाई या कोई नाराज़गी हुई थी, जब आपका नो कांटेक्ट नहीं हुआ था उस टाइम पर, अगर आप सेपरेशन में हो, तो आपके पार्टनर ना पुरानी बातों को सोच रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उनको सोच रहे हैं, किस तरीके से आप दूर हुए इस चीज़ को सोच रहे हैं। एंड बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर को आपकी याद भी दिलाता है। तो उससे क्या होता है ना कि वो हर वक्त एक मैनिफेस्ट करते रहते हैं। मतलब लाइक अगर देखा जाए तो 24 आवर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कंटिन्यू आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आपकी तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ है उनके पास जिससे वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। मे भी हो सकता है कि वो जब से आपसे दूर हुए हैं, जब से वो सेपरेशन की स्थिति में है, तब से मतलब उनको ऐसा फील होता है कि उनसे गलती हुई। मतलब इस पर्सन का ना मूड बहुत स्विंग होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 कप्स की एनर्जी सामने है और मूड स्विंग्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। 5 बैंड्स, मोस्टली 5 बैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है। लवर्स से कार्ड भी आपको दिख रहा होगा। लवर्स से कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई पार्टनर आपके और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं और आप अपने आप को मतलब आपसे दूर नहीं रख पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चैरिट का कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बदलाव तो आया है आपके रिश्ते में, बट वो बदलाव ना आपके रिश्ते को और गहरा करेगा। ठीक है, आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। होता है ना समटाइम्स कि कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं सेपरेशन की स्थिति में या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। पता चलता है कि यार उसके दिल में, मेरे दिल में तो उसके लिए इतनी फीलिंग्स है। तो अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी आपके पार्टनर अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके दोनों के बीच में ना, तो मुझे लग रहा है कि कोई कनेक्ट है उनसे। ठीक है, कोई कनेक्ट है उनसे। एंड कनेक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में ना एनर्जी मुझे उलझी हुई दिख रही है, रुकावटें बहुत दिख रही हैं। मे बी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हो, लाइक मैरिड, आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, या वन साइड सिंगल मैरिड, किसी ऐसे रिश्ते में जिसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में प्यार होते हुए भी मे बी आप उसे नाम नहीं दे पा रहे हो, या आपके पार्टनर उसको नाम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की अगर हम एनर्जीज़ को देखें तो इन दिनों ना आपके पार्टनर के ऊपर जो थर्ड पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में, काफ़ी हावी दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत हावी है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, आपके पार्टनर की हर एक्टिविटी पर उसने कंट्रोल किया हुआ है और नज़र रखी हुई है, जो मतलब आपके पार्टनर को ना आपसे दूर भी कर रही है। और एक ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में भी आपके पार्टनर में भी होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर ये कह रही है, स्थिति यहाँ पर ये कह रही है कि आपके दोनों के बीच में ना ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। इस डिफरेंस हो सकता है आपके बीच में, दूरियाँ नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है इसमें यहाँ पर, तो दूरियाँ तो नहीं चाहते हैं। बट फिर भी आपके बीच में ना पहले जैसी एनर्जीज फील नहीं होती होगी आपको। शायद कुछ सब नेगेटिविटीज़ की वजह से भी ऐसा होता है। एंड आपको, जैसे मैंने एंजल आपको कार्ड दिखाए थे तो उसमें भी आ रहा था ना कि आपको एंजल्स जो है ना वो गाइड करती है, आपको ना एंजल्स गाइड करती है या आपको एंजल्स ना साइन देते हैं, तो आप उन साइन को इग्नोर नहीं करें। तो जब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं या फिर आपके दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है, या आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं बट वो नहीं बोल पा रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको कॉल करना चाहते नहीं कर पा रहे, मैसेज करना चाहते नहीं कर पा रहे हैं, एक ना बाउंडेशन मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त। और वो बाउंडेशन इतनी ज़्यादा उनको
बाउंड कर रही है कि वो खुलकर जो चीज़ें कहना चाहते हैं ना, खुलकर, एक होता है ना कि एक लंबे टाइम से रिश्ते में रहे हो, है ना, तो खुलकर आपने शेयर किया है, बहुत कुछ खुलकर शेयर किया है, बट इन दिनों कुछ ऐसा सा हो रहा है कि वो जो भावनाएं या जो फीलिंग्स खुलकर आप अभी तक बोलते आते रहे ना, वो चीज़ें अब एकदम से बंद हो गई हैं, कम हो गई हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ठीक है। एंड फोर ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि करंटली जो सिचुएशन फोर ऑफ वैंड्स बता रहा है, अगर आपके बीच में ना मैरिड को लेकर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दिया था और थर्ड पार्टी की वजह से वो कमिटमेंट उन्होंने तोड़ दिया, तो यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स के एनर्जीज़ में चेंजेस दिख रहे हैं। मतलब जो कार्ड के हिसाब से अगर एनर्जीज़ को देखा जाए तो कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, अच्छा चेंज। लाइक जिस थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, वो थर्ड पार्टी को पूरा साथ उसका छोड़ दे। अगर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया था, फैमिली की वजह से वो कमिटमेंट तोड़ दिया था, तो सडन चेंज हो जाए वो चीज़। हो सकता है कि आपके पार्टनर फैमिली को मना ले। फोर ऑफ वैंड्स एक अच्छी ऊर्जा दे रहा है ना, तो अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 2 मंथ में एक बड़ा कनेक्शन आपका जुड़ता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। अच्छा, सेकेंडली ना यहाँ पर कार्मिक एक्टिविटी मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा, तो आपके दोनों के बीच में कार्मिक एक्टिविटीज़ हो रही है, वो कोई थर्ड पर्सन की तरफ से हो रही है। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको अपने एनिमीज़ से। अगर आपकी कुछ एनिमीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो शायद आपके पीठ पीछे उनका काम ही यही है कि वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपके सामने आने पर आपसे जालसी कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त कार्मिक पीरियड मुझे कहीं कहीं दिख रहा है। सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों का कार्मिक पीरियड ना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और कार्मिक पीरियड में जब स्टार्ट होता है ना, तो कार्मिक लोग बहुत होते हैं। तो कुंडली के हिसाब से गोचर की अगर आपकी दशा महादशा बदल रही है, या आपकी इस वक्त किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है, किसी शनि की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, कुछ ऐसी दशाएं महादशाएं चल रही हैं, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कार्मिक पीरियड आपका एक्टिव है। ठीक है। डिपेंड करेगा कि आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है, या आपकी एनर्जीज़ इस वक्त किस तरह की एनर्जीज़ हो रही हैं, आपकी ऊर्जाएं कैसी हो रही हैं। क्योंकि मेन जो सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है 5 ऑफ कप से जो मुझे मिल रही है ऊर्जा, तो कोई ऐसा है जो थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है, वो फंस चुका है पूरी तरीके से, कम्प्लीटली वो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गया है कि वो उस स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहता है या चाहती हैं। ठीक है। एंड ये कोई आपका ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ कनेक्ट था, बहुत समय तक, बट अचानक से वो पर्सन आपसे दूर हुआ, सडनली उसकी और आपके बीच में दूरियां बन गई। ठीक है। और अभी उस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आना दिख रहा है। 5 वैंड्स कह रहा है झगड़े बहुत हो रहे हैं। 5 वैंड्स आपको ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर जब भी आपसे बात करना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं, या वो उनको लगता है कि शायद आपके साथ वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, या फिर आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा हो रहा हो जिससे उनको लग रहा है कि शायद उनको आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकती है। मे बी ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर इन दिनों आपको बहुत परेशान कर रहा हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा है, वो आपका पार्टनर है, फ्रेंड्स है, लवर है, मैरिज पार्टनर है, भाई कोई भी है वो, लेकिन इन दिनों अगर वो आपसे रूडली हो रहा है, आपसे सही ढंग से बात नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन की वजह से आपसे डिस्टेंस बनाकर बैठे हैं, आपसे दूरियां बनाकर बैठी हुई हैं। वो चाहते हैं या वो चाहती हैं कि वो आपको क्लैरिटी दें अपनी साइड से, लेकिन
किसी की नज़र उनके ऊपर इतने ज़्यादा है कि वो ना चाहते हुए भी साइलेंस है, ना चाहते हुए भी वो एकदम आपके साथ रूड हो रहे हैं, या ना चाहते हुए भी मतलब उनकी एनर्जी आपको ऐसी फील होगी, आपको आपके पार्टनर की, जिसमें आपको ये लगेगा कि भाई इस इंसान को हो क्या गया है। ऐसी वाली एनर्जीज़ में आपको फील होगा, जिसमें ना आपको आपके पार्टनर के ना दो फेस दिखेंगे। आपको खुद को आपके पार्टनर के दो फेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। दो फेस मतलब लाइक आपको ना कभी ऐसा लगेगा जैसे आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत कायदे से बात कर रहे हैं, और कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हैं, वो तो बस आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टनर की एनर्जीज दिख रही है, वो यहाँ पर और थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, वो परेशान दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर थर्ड पर्सन की एक्टिविटी से परेशान है, उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से परेशान है। और अगर कोई लेडी पर्सन आपके पार्टनर और आपके बीच में है तो फिर तो बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत बड़ी बात छुपा के रखी हुई है, और वो बड़ी बात उन्होंने ये छुपा के रखी हुई है कि वो थर्ड पर्सन के साथ अपना रिश्ता नहीं चाहते हैं, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। अगर उनका फैमिली मेम्बर्स है तो वो नहीं चाहते हैं कि फैमिली मेम्बर्स या कोई भी आपके दोनों के बीच में आए। वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से परेशान है, उस बिहेवियर से परेशान है, उस सिचुएशन से परेशान है जिस सिचुएशन में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक हो गए हैं। तो क्लियर है कि भाई 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि हाँ, अब आपके पार्टनर का मन जो है वो आपकी तरफ वापस आ रहा है, लेकिन उसे पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। और कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ता, अच्छा रिश्ता था, जो आपके बीच में एक कनेक्शन था, वो कनेक्शन आपका पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। तो ये इस तरह की स्थिति आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट में होंगे, एंड उनके जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होंगे वो सबसे बड़ा लेटर्स मुझे ए दिख रहा है, जी मुझे पी मुझे दिख रहा है, आई मुझे दिख रहा है अल्फ़ाबेट, एंड के दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है अल्फ़ाबेट, एंड एक्स हो सकता है, ठीक है, टी हो सकता है, ओ हो सकता है, एफ और ई भी यहाँ पर मुझे लेटर्स में दिख रहे हैं। आई थिंक कुछ नंबर ऐसे हैं जो आई थिंक आपको दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो नंबर्स यहाँ पर मल्टीपल नंबर भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नंबर्स मुझे दिख रहा है 1। तो एक नई शुरुआत का नंबर है, ये न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो मे भी हो सकता है कि देखो 2 नंबर भी मुझे यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है और 2 नंबर भी है। तो साइन क्या बना? साइन ये बना है कि आपके पार्टनर आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं। ठीक है, साइन क्या बना? 2 ऑफ पेंटिकल्स का, कि पार्टनर दूरियां नहीं चाहते हैं, उनको ना किसी चीज़ में फंसाया जा रहा है। मे बी किसी ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर स्टक है जिसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने में लगा हो, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा हो। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो शायद आपसे बहुत जालसी करते हैं, ठीक है, उन्हें आपसे बहुत जालसी है, एंड वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना कभी भी प्यार नहीं देख पाते हैं।
उनको ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। एंड आपके पार्टनर ना आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपकी कोई भी बुराई नहीं सुन सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही है ना, ये जो भी पर्सन है ना थर्ड पार्टी के रूप में, क्योंकि आज की रीडिंग पूरी थर्ड पार्टी पर ही कर रही हूँ मैं, तो इसलिए थर्ड पार्टी को विशेष ध्यान में रख कर ही रीडिंग को कर रही हूँ। तो ये जो भी पर्सन है ना, इसकी एनर्जीज बहुत क्लेवर वाली एनर्जीज है, और इसकी ना इसका बात करने का तरीका, इसका आँखों का आपको एनर्जी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सी फील होगी कई बार। तो ये ना मतलब जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, ये आप इसकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है कि जालसी बहुत है। मे भी हो सकता है कि आप फ्रेंड सर्कल में हो और आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत लव करता हो, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हो, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी ने जज किया हो। तो मे भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि इसीलिए आपके पार्टनर आपके बीच में दूरियां आ रही हैं। सेकेंडली मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, करंटली पार्टनर ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन में भी दिख रहे हैं जिसमें ना वो कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जिनकी बातों को वो ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। मतलब उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, प्यार भी है, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इमोशंस भी हैं, बट वो कुछ ऐसे लोगों के साथ होना या कुछ ऐसे व्यक्तियों के कांटेक्ट में होना, ठीक है, जिनसे वो मिलकर मतलब कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच में डिस्टरबेंस होना, या उनके और आपके बीच में ठीक ढंग से बात नहीं होना, इस वजह से है। मतलब कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें आपके पार्टनर इस वक्त आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, कुछ उन लोगों की तरफ फोकस कर रहे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो भी आपके पार्टनर, या कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो आपके पार्टनर का ध्यान भटका रहे हैं, और आपका पार्टनर का ध्यान जो है ना वो उनकी तरफ ज़्यादा जा रहा है और वो आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है आपके पार्टनर की जिसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, जिससे भी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपके और इनके बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, आपके पार्टनर ना इस वक्त आपसे दूर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, मुझे अंदर से ना बहुत परेशान दिख रहे हैं। सिचुएशन यहाँ पर ना ऐसी आ रही है कि लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पहले की तरह वो आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं। एंड वो ना आपके साथ आने वाले कल को लेकर फ्यूचर डिस्कस करना चाहते हैं। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है जिसमें आपके पार्टनर के पास कुछ ऐसी बातें हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो उन्होंने अभी तक छुपा के रखी थी, अब उनको आपके साथ शेयर करनी है, बट वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस वक्त ना टोटल मतलब जो एनर्जीज़ आ रही है, मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को ना बहुत बंधा हुआ देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति में है कि वो ना तो वो चीज़ें आपसे शेयर कर पा रहे हैं, और ना ही वो उन चीज़ों की वजह से कोई एक्शन ले पा रहे हैं। बल्कि पार्टनर की लाइफ में जो एक्स पर्सन है वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है, आप करंटली उनके साथ जुड़े हुए हो, या आपकी नई मैरिज हुई है, या आप दोनों के बीच में रिश्ता स्टार्ट हुआ है, कोई उनकी लाइफ में पहले था, कोई एक्शन, कोई एक्स पर्सन मतलब लाइक था, तो अभी अगर आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, या वो अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपके पार्टनर साथ आपके हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके साथ होते हुए भी आपके नहीं है, बातें छुपा रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं, तो वो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर 5 इवेंट्स का कार्ड ये भी है कि कहीं ऐसा भी हो रहा है कि आपके पार्टनर के साथ ना बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, पार्टनर की लाइफ में ना बहुत झगड़े हो रहे हैं।
आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और वो बातों को आपके पार्टनर ने ना आपसे छुपा के रखा है कि थर्ड पर्सन के साथ उनके झगड़े हो रहे हैं या उनकी फैमिली उनके ऊपर बहुत हावी हो रही है, जिससे वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, या उनके ऊपर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है जिससे वो परेशान है। लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर नाराज़गी बहुत ज़्यादा दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दिख रही है, निगेटिविटी बहुत दिख रही है। ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आपके दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना उसको बनने नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट 15 डेज़ की भी अगर बात करूँ, आज से लेकर नेक्स्ट 15 डेज़ में परिवर्तन होंगे कि नहीं होंगे, देखो कुछ परिवर्तन तो मुझे होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं ना जिसमें आपके पार्टनर खुलकर आपके साथ सारी बातों को शेयर कर देंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। कई लोगों का मुझे दिख रहा है कि रियूनियन होता होता रुक रहा है। कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि रियूनियन आपका होते होते रुक रहा है। उसके पीछे रीज़न निगेटिविटी का होना, उसके पीछे रीज़न मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, उसके पीछे रीज़न आपका दोनों के बीच में कनेक्शन का ना जुड़ना, उसके पीछे रीज़न कुछ ऐसी चीज़ों का भी होना हो सकता है जो आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई तीसरे इंसान का प्रेजेंट होना, किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट होना, जो आपके पार्टनर का पूरा ध्यान पूरा फोकस अपनी तरफ करके रखा हुआ है, ना चाहते हुए भी आपके पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर उसके साथ अपनी बातें या चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी की सिचुएशन मुझे यहाँ पर जो दिख रही है ना, कई लोगों की मुझे ऐसी भी दिख रही है। मैं राशियाँ भी बता देती हूँ, जैसे वृषभ हो गई, मिथुन, कर्क राशि और लिब्रा, टॉरस, जेमिनी और सिंह और पाइसेस। काफ़ी सारी राशियाँ ऐसी हैं जिनके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है करेंटली, ठीक है, और जिनका रियूनियन कई बार होते होते इवन मतलब मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से कई बार सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में पूरी तरीके से कमबैक होते होते स्टक हो गए। मतलब ऊर्जाएं ऐसी हुई कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाए, उन ऊर्जाओं ने उन्हें पीछे कर लिया। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ पार्टनर के मन में करंटली क्या चल रहा है। करंटली अगर आपके पार्टनर के मन को देखा जाए तो उनके दिल में आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। थर्ड पार्टी के दिल में आपके लिए नाराज़गी दिख रही है, जालसी दिख रही है। थर्ड पार्टी के दिल में आपके लिए गुड फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं। पार्टनर के मन में गुड फीलिंग्स दिख रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही है, वो आपको बहुत अच्छा व्यू कर रहे हैं। उनके दिमाग, अगर उनकी एनर्जीज़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले से काफ़ी चेंजेस हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव लाइक समझ रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको ज़्यादा केयर करते थे या आप उनको ज़्यादा सपोर्ट आपने किया है। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। अब यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है, अचानक से झगड़े और परिवर्तन को भी दिखा रहे हैं। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो उन्हें फोर्स कर रहा है अपनी तरफ आने को, बट आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बता रही है। और 5 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि फैमिली है या कोई भी है, आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं और फैमिली जो है वो आपके अगेंस्ट है, इसलिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े हो रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो फैमिली, और अगर थर्ड पर्सन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है या बहुत ज़्यादा अधिकार, या आपसे बहुत जालसी है, या उसको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर उसकी लाइफ में रहें, उसको केयर करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको लव करें एंड आपका साथ छोड़ दे, तो इस बात को भी लेकर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े हो रहे हैं। जो बात आपके पार्टनर ने आपसे रियलिटी छुपाई है, बट आप समझ सकते हो जब आपके पार्टनर बहुत नाराज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, या वो उनका जो बिहेवियर है आपको काफ़ी रूडली लगता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर के ऊपर फोर्स पड़ रहा है और आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। देखो रियलिटी क्या है, रियलिटी यहाँ पर जो ट्रुथ है वो ये है कि पार्टनर थर्ड पार्टी से खुश नहीं है और पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों, चाहे उनकी फैमिली हो, मतलब लाइक या कोई फ्रेंड हो, समझते पार्टनर आपके सब कुछ है, ठीक है, बट आपके पार्टनर कुछ चीज़ें को कहने से डरते हैं,
कुछ चीज़ों को बताने से डरते हैं, कुछ फ़ियर है उनके मन में। मे भी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो आपके पार्टनर से, या कोई बात ऐसी कह गए हो, बोल गए हो, जिससे उनको अब लगता है कि अगर वो सारी चीज़ों को एकदम ओपनली कर देंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए ना आपके पार्टनर बहुत शांत रहने लगे हैं और उनका मूड भी बहुत स्विंग होता है। तो ये रीज़न है, ठीक है। अब 5 ऑफ हैंड्स बार बार मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जीज कम्प्लीटली हैवी है। तो इस तरह की सिचुएशन आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं। देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर कह रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर पार्टनर के इमोशंस को बता रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत रुकी हुई है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि वो कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं लेकिन वो इनका एक्शन जो है ना वो स्टक हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट रियूनियन के चांसेस हैं। अब जब आपका रियूनियन होगा ना तो सडनली होगा, ठीक है। और ये एनर्जीज पूरी तरीके से ओपन होगी तो डेफिनेटली आपके बीच में जो कनेक्शन है वो जुड़ेगा। पिछली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपका कनेक्शन जब भी जुड़े तो परमानेंटली जुड़े। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है बताना। पर्सनल अगर आपको कोई भी रीडिंग लेनी है, बात पूछनी है, नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, करियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, एनर्जीज़ को चेक करा सकते हैं, अपने और अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को। इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ, एंड रियूनियन को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगेन एंजल मैसेज मुझे दिख रहे हैं, और एंजल का जो साइन है वो कहीं ना कहीं